नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। एक बार फिर भारत से सिंगापुर तक डरा रहा है कोरोना। केरल में आया नया सब वेरिएंट, 24 घंटे में हुई 5 मौतें। बिहार में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, सनसनीखेज हत्याकांड से थर्राया मधेपुरा। तीनों की हत्या करने के बाद सभी आरोपी हुए फरार। दक्षिण भारत में 19 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। सोशल मीडिया पर जिहादी छात्र संगठनों से कनेक्शन को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाएगी कांग्रेस पार्टी। खड़गे ने 1.38 लाख रुपए देकर किया डोनेट फॉर देश अभियान को लॉन्च। लोगों से 138, 1380, 13,800 रुपए के चंदे देने की अपील। अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी की हुई मौत। बताया गया कि हार्ट अटैक के चलते नफीस ने ली अंतिम सांस। उमेश पाल हत्याकांड में जेल में था बंद। तमिलनाडु में बारिश का कहर, 15 घंटे में 2 फीट हुई बारिश। बाढ़ से झीलें टूटी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 250 जवान किए गए तैनात। 4 दिन से स्कूल बंद। जॉर्जिया मेलोनी का इस्लाम पर बड़ा बयान, कहा लागू नहीं होने देंगे यहाँ शरिया कानून। सऊदी अरब पर लगाए आरोप। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया जापान हुआ अलर्ट। बात करें सोने चांदी के भाव की तो 62,000 के नीचे आया सोना। वहीं चांदी 599 रुपए सस्ती होकर 73,674 रुपए किलो पर पहुंची। वहीं गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 46 अंक गिरकर 71,437 पर खुला। तो ये थी अभी तक की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। अचानक भरभरा कर गिर गई 2 मंजिला इमारत। बता दें कि मामला फरीदाबाद का है, जहां एसडीएम नगर इलाके में 2 मंजिला इमारत के अचानक गिर जाने के बाद हड़कंप मच गया। बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत खराब देखते हुए उसे वहां से दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्रह्मदेव नाम है। कहाँ से आए आप? जी एसडीएम नगर फरीदाबाद। क्या हुआ है? ये जिस मकान में किराए पे रहते हैं उसमें नीचे कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है मकान में। क्या जैक लगा था? जैक वैक ना लगी हुई है, वैसे रिपेयरिंग करा रहे हैं, मकान की मरम्मत हो रही थी। अच्छा। हाँ। और बाकी अचानक में अभी तो कुछ भी वहाँ हो नहीं रहा था। अचानक में ये मकान गिर गया तो मैं तो बाहर खड़ा था, तो वहाँ से सुनवाई हुई कि लोग मकान गिर गया, लोग दब गए, तो भक्के गया, तो ये इन्हें मैं उठा के लाया वहाँ से। तो कितने लोग किराए पे रहते हैं वहाँ पर? कितने मकान है किराए पे वहाँ पर? वहाँ फिलहाल तो 3 मंजिल मकान है। 3 मंजिला मकान है? हाँ जी। तो सब किराए वाला ही मकान है? किराए वाले ही है। कितने मकान है किराए पे वहाँ पर? मतलब एक मकान में 3 फ्लोर बने हुए हैं। तो कितने कमरे होंगे किराए पे? किराए पे लगभग 8-9 कमरे तो किराए पे चल रहे हैं उसमें। अब चल रहे हैं। तो कितनी पुरानी बिल्डिंग है वो? बिल्डिंग तो पुरानी ना है, लेकिन उसमें कुछ तोड़फाड़ करा रहे थे आगे से, बाहर की साइड से, दुकान की साइड से। अच्छा। इस चीज से पूरा एड्रेस क्या है जहाँ गिरा है? जी एसडीएम नगर कल्याणपुरी चौक। क्या नाम भी आपका? हाँ जी, राजन कालरा। क्या हुआ था? आपकी दुकान है ये? दुकान भाई की है, मेरे बड़े भाई की। वो नीचे बैठे हुए थे, कस्टमर अटेंड कर रहे थे अपना, और उनके ऊपर से टंकी की आवाज आई, पानी गिरने लगा, जिससे मकान के अंदर हल्का सा दरार सा दिखा उनको। उन्हें लगा कि शायद ये बिल्डिंग गिरे ना, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने बाहर आ गए, सारे कस्टमरों को बाहर कर दिया, खुद भी बाहर हो गए और इधर उधर अलर्ट कर दिया सबको, साइड हो जाओ, और खुद भी बाहर थे। जब ये बिल्डिंग गिरी तो उनकी आंखों के सामने नीचे गिरी। कितने मंजिल बिल्डिंग थी और कितने टाइम पुरानी थी? ये टाइम का तो मेरे को आइडिया नहीं है जी, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ये 2 मंजिल थी। 2 मंजिल थी। तो अभी किसी के कोई हताहत कुछ? नहीं, ऐसे नहीं। वो थोड़ा मलबे से जैसे बाहर की ओर आए हैं, तो थोड़ा धूल से थोड़ा उनको इतना टाइम मिला है कि पब्लिक को दूर कर रहे हैं, खुद इधर खड़े थे, तो मलबे से थोड़ा सा उनको वो हुआ है हल्का सा। वो कोई चोट चाट नहीं लगी किसी को। फरीदाबाद मोहना गांव एक्सप्रेसवे को लेकर चल रहे धरना स्थल पर सर्वसम्मति से श्री कमल सिंह धारीवाल जवा को धरने का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार रखते हुए बताया कि ये सरकार मानने वाली नहीं है, आप सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है, और कहा कि अपने धरने को योजनाबद्ध तरीके से चलाएं। सरकार की नीतियों से क्षेत्र में कोई भी विकास न होने पर नाराजगी जाहिर की, और साथ ही मातृशक्ति जो कि धरने की शुरुआत से ही कंधे से कंधा मिलाकर हमारी
और आने वाली पीढ़ियों की आज लड़ाई लड़ रही है। उन्हें रोज भारी संख्या में धरने पर पहुंचने के लिए धन्यवाद किया। वहीं न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया द्वारा ये भी बताया कि यह धरना शांतिपूर्वक है और शांतिपूर्वक ही चलता रहेगा। बीती रात रविवार 11 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जिंद में नीलम के घर पर दस्तक दी। पुलिस ने नीलम के घर को खंगाला। बैंक अकाउंट्स की पासबुक व कुछ किताबें और एक डायरी साथ ले गई। दरअसल दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने रविवार रात लगभग 11 बजे संसद भवन के बाहर स्मोक फैलाने वाले नीलम के घर पर जिंद के गांव घसो खुर्द में पहुंची। वहीं इस दौरान स्पेशल टीम के साथ उचाना पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस ने नीलम के पूरे घर को अच्छे तरह छाना। यहां से टीम नीलम के बैंक अकाउंट्स की पासबुक, कुछ किताबें और एक डायरी साथ ले गई। पुलिस ने उसके भाई से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। लगभग आधा घंटे बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई। वहीं अपनी बहन से मिलने के बारे में पूछा तो टीम ने कहा कि वह अदालत के माध्यम से ही अब नीलम से मिल सकते हैं। हरियाणा में अब जांच के बाद ही दर्ज होगा दहेज का केस। दरअसल बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई अहम फैसले लिए। वहीं प्रदेश में अब दहेज 498A का केस बिना जांच पड़ताल के दर्ज नहीं होगा। मतलब महिला द्वारा शिकायत देने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल करेगी और केवल असली आरोपी के खिलाफ ही केस दर्ज किया जाएगा। जांच के दौरान निर्दोष लोगों के नाम निकालते हुए उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर ने साथ ही कहा कि उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहां महिलाएं खुद को असुरक्षित समझती हैं या जहां पर आवारा लड़के खड़े होते हैं। ऐसे छेड़छाड़ के संभावित क्षेत्रों पर सभी जिलों में महिला पुलिस टीमों को तैनात किया जाए। बता दें कि गुरुग्राम में इस प्रकार का अभियान शुरू किया जा चुका है। इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का क्षेत्रीय केंद्र बनाने की बात कही है। बता दें कि जिसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में विश्व की भाषाओं का एक केंद्र कुरुक्षेत्र विवि में खुलेगा और विश्वविद्यालय में गीता का भी केंद्र है, जिसके माध्यम से हम दुनिया के कई देशों का एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को कुरुक्षेत्र विवि में 3 दिनी अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी के शुभारंभ पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म नगरी से की गई पहल के बाद आज कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं दर्जन भर देश ऐसे हैं जो हमें अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कराने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बीच तीखी बहस हुई। पूर्व सीएम ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने डिप्टी सीएम द्वारा लगाए गए आरोपों को वापस लेने की मांग रखी। वहीं विधानसभा के विंटर सेशन के दूसरे दिन जहरीली शराब का मुद्दा गूंजा। इनेलो विधायक अभय चौटाला, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, बलराज कुंडू ने यमुनानगर अंबाला में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सवाल किए। अभय चौटाला ने कहा कि जहरीली शराब पर नकेल कसने में सरकार फेल रही है, तो वहीं सदन में सरकार की तरफ से अनिल विज ने बताया कि जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई। इस मामले में 5 FIR दर्ज की गई। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। तो ये थी अभी तक की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।